एवरीवन, आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग डिस्मेनोरिया के बारे में बात करने वाले हैं। डिस्मेनोरिया होता क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि दर्द के साथ महीना आना डिस्मेनोरिया है। नहीं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उसकी वजह से अगर फीमेल अपनी जो डेली रूटीन है उसका काम नहीं कर पा रही हो तो हम उसे डिस्मेनोरिया में कंसीडर करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एक बच्ची है तो वो स्कूल गोइंग है, तो वो स्कूल आती जाती है, लेकिन उसको मेंसेस आया और वो स्कूल नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द है। या कोई वर्किंग वूमेन है, वो अपना डेली जो भी काम करती थी वो नहीं कर रही है, तो आप डिस्मेनोरिया में कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिस्मेनोरिया क्यों है, किस टाइप का डिस्मेनोरिया है, इसका हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। डिस्मेनोरिया जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया भी इसको बोलते हैं। और जो प्राइमरी है मतलब यहाँ पे कोई भी पैथोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलती है, मतलब इसका जो भी रीजन होगा ना वो किसी दूसरी डिसीज की वजह से नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि मतलब मुझे मेंसेस आया है, तो अब जैसे मैं 10 लड़कियों के साथ रहती हूँ तो मैं डेली सुनती हूँ कि यार मुझे पीरियड्स है तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आपका भी साइकोलॉजिकल हो सकता है कि मतलब आप सुनते रहते हो ऐसा, तो आपका माइंड सेट है कि जब भी महीना आएगा तो दर्द होगा। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है। सेकेंड, एंजाइटी हो सकता है, मतलब कोई चिंता हो जिसकी वजह से भी आपको दर्द देखने को मिल सकता है। थर्ड रीजन ये हो सकता है ओवर एक्टिविटी ऑफ जंक्शनल जोन, मतलब जो हमारी मायोमेट्रियम होती है और एंडोमेट्रियम होती है उसकी कहीं ना कहीं ओवर एक्टिविटी होती है बॉडी में, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको पेन देखने को मिल सकता है। अब हम इसके प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेशेंट है या सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होगा उसका जो पेन होता है वो कुछ घंटे पहले शुरू होता है मेंसेस आने के। जैसे मान लीजिए किसी को 4 बजे शाम में मेंसेस आया है तो उसको 12 बजे से दर्द देखने को मिल सकता है, या तो तुरंत 4 बजे से ही दर्द शुरू हुआ हो। जैसे 4 बजे मेंसेस आया तो या तो 12, या तो 4 बजे, या तो 2 बजे, या तो 1 बजे, मतलब कुछ घंटे पहले ही दर्द की अगर शुरुआत हो गई हो। और दर्द जो है लोअर एब्डोमेन में देखने को मिल रहा हो, जो कि एक्सटेंड कर रहा हो हमारे बैक तक और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मतलब जो हमारी जांग होती है उसके बीच तक उसका दर्द जा रहा हो और बैक के साइड में भी जा रहा हो, तो आप प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कंसीडर करेंगे। इसका पेन जो होता है बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि वुमेन डेली टू डेली एक्टिविटी नहीं कर पाती है। और इसका जो पेन होता है ना कुछ घंटे से लेकर 24 घंटे तक ही देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए 4 बजे आया था मेंसेस, तो हो सकता है 10 बजे तक दर्द ठीक हो जाए या दूसरे दिन के 4 बजे तक ठीक हो जाए। बहुत रेयर होता है कि 48 आवर से ज़्यादा आपको दर्द देखने को मिलता है, बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है। यूजुअली आपका दर्द एक दिन में ही ठीक हो जाता है। तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ सिस्टेमिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमारी नौजिया आना, मतलब जैसे उबाके आते हैं ना उल्टी से पहले, वैसा होना, उल्टी होना, डायरिया होना, ऐसे प्रेजेंटेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद एकदम ठंडा पसीना आना। बहुत सीवियर केस अगर हो जाता है तो आपको फेंटनेस देखने को मिल सकती है, सिनकोप देखने को मिल सकते हैं। मतलब क्या हो गया, वुमेन जो है बेहोश हो जा रही है, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने नाम में ही क्या बोला था, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिम्टम भी देखने को आपको मिल सकता है। अब हम यहाँ पे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। वो पेल्विक पैथोलॉजी भी हो सकती है, या तो कुछ और भी हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का क्या कॉज होता है। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज की वजह से भी देखने को मिल सकता है, मतलब पेल्विक जो है उसमें इन्फ्लामेटरी डिसीज हो गई है, हमारा जो सर्विक्स है उसमें ट्यूमर हो गया है, सर्वाइकल फाइब्रॉइड हो गए हैं, सर्वाइकल कैंसर हो गया है, या तो जो हमारा यूट्रस है उसमें सिस्ट हो गया है, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गए हैं उसकी वजह से, या तो एडिनोमा हो गया है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखने को मिल सकता है। अब आप देख रहे होंगे कि कोई भी पैथोलॉजी यहाँ पे डेवलप है, जबकि प्राइमरी में कोई भी पैथोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, पेशेंट कैसे सिम्टम्स रखता है।
तो मेंसेस आने के 3 से 5 दिन पहले ही इसको दर्द शुरुआत हो जाए, दर्द की शुरुआत। जैसे अगर किसी को 11 तारीख को मेंसेस आया है तो 6 तारीख से ही दर्द होने लगे, 8 तारीख से ही दर्द होने लगे, मतलब 3 से 5 दिन पहले ही दर्द हो रहा है। और जैसे ही ब्लीडिंग हुई, जैसे ही रक्त का स्त्राव चालू हुआ, दर्द ठीक हो जाए, तो आप सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में इसको कंसीडर करेंगे। इसका दर्द जो होता है बहुत सीवियर नहीं होता है, कंस्ट्रिक्टेड टाइप का होता है। तो इसमें डल नेचर का पेन देखने को मिलता है, बैक रीजन में और फ्रंट रीजन में दर्द देखने को मिलता है। और कई बार हमें सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन भी देखने को मिल सकते हैं, जिस डिसीज से पर्सन सफर कर रहा हो उसके सिम्टम्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टेमिक प्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलते, मतलब नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी, डायरिया, ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में तो हमें क्लिनिकल सिम्टम से ही पता चलेगा कि इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। सोनोग्राफी में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। जबकि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में यूएसजी करेंगे और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वो बताएगी 3 से 5 दिन पहले ही मुझे दर्द चालू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप डायग्नोज कर पाएंगे। मतलब आपको क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए। उसके अलावा आप लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। अगर प्राइमरी है तो वो ठीक हो जाएगा, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ये एक हैबिचुअल है, ये सबको होता है, मंथ में आता है। मतलब उसको कम से कम हमें मोटिवेट करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि उसको हमें डेली एक्टिविटी करने के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। थर्ड, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप हॉट वाटर बैग का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास हॉट वाटर बैग नहीं है तो आप किसी भी थर्मस जैसी बॉटल में गर्म पानी रख के सेक सकते हैं, आगे भी पीछे भी, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, तो आपको रिलीफ देखने को मिलता है। आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं, उससे भी दर्द में कहीं ना कहीं रिलीफ देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे कार्बो एनिमेलिस का यूज कर सकते हैं। कार्बो एनिमेलिस का पेशेंट जो होता है ना, वो हार्डली एबल टू स्पीक होता है, मतलब बहुत मुश्किल से बोल पाएगा। और उसके बाद जो होता है, इसके हर मेंस्ट्रुएशन के साथ इसका पाइल्स प्रोट्रूड आउट हो जाता है, मतलब इसके साथ हमें पाइल्स का सिम्टम देखने को मिलता है मेंसेस के साथ। तो आप कार्बो एनिमेलिस के बारे में सोचेंगे। हम सेकेंड मेडिसिन की बात कर लेते हैं, एक्टिया रेसेमोसा। अगर कोई वुमेन है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो देखने को मिल रहा है, मोर फ्लो मोर पेन, मतलब जितना ज़्यादा दर्द है उतना ज़्यादा फ्लो है, अगर ऐसा है तो आप एक्टिया रेसेमोसा दे सकते हैं। आप एलुमिना का भी यूज कर सकते हैं। एलुमिना में क्या होता है, मेंसेस के समय वुमेन जो है मेंटल के साथ फिजिकल भी एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब एकदम थक चुकी है मेंटली फिजिकली और बहुत मुश्किल से बोल रही हो, तो आप एलुमिना के बारे में भी सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप कैनाबिस इंडिका के बारे में भी सोच सकते हैं। कैनाबिस इंडिका भी डिस्मेनोरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए आप कांटेक्ट करें 7415107494 पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, Dr. प्रेमवती यादव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।